अस्सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस। जी, इससे ये होगा कि हम 1.5 करने से पहले जो उससे रेलेवेंट थ्योरी है पहले वो डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम 1.5 की तरफ आएंगे। रेलेवेंट थ्योरी डिस्कस करने से ये होता है कि हमें एक्सरसाइज करने में बहुत इजी हो जाता है कि हमें पता होता है कि हमने किस तरह से इसको करना है। हमें उसकी कंडीशंस का आइडिया होता है कि इसके ऊपर कौन सी कंडीशन किस तरह से लगेंगे और ये डेफिनेशन किस तरह से है। जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। अब ये जो है यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स की बात हो रही है। लेट ए इज इक्वल है ए बी एंड सी डी बी आर 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 2x2 या 2x2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर क्यों क्यों क्योंकि उसका रोज और कॉलम्स जो है वो सेम। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय डी ई डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट ही बोल लेते हैं, और ए मॉड इज आल्सो डिफाइंड एज। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं, या हम डी ई टी लिख लेते हैं, या हम इसको एज मॉड के तौर पे लिख लेते हैं। और इसको लेना लेना किस तरह से आप नेक्स्ट वो डिस्कस करना है। जी, तो उसको डिफाइन किया गया है ए मॉड इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल है, जहां पर आपका ए मैट्रिक्स है वहां पर आपने ए मैट्रिक्स रखना है। और आपने पहले ये दो एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है माइनस दिस। ये हमेशा इसी तरह से करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। पहले फर्स्ट एंट्री ए से स्टार्ट लेके लास्ट एंट्री में मल्टीप्लाई माइनस अब की थर्ड एंट्री इनटू सेकंड एंट्री। और ये इज इक्वल होगा कोई एक लैम्डा जो कि रियल नंबर होगा। ये जनरल उन्होंने समझाने के लिए बताया कि यहाँ पे कोई लैम्डा नंबर होगा, कि जो भी नंबर होगा वो एक रियल नंबर है। तो लेट बी इज इक्वल है, बी भी एक मैट्रिक्स दे दिया गया है। देन इसका डिटर्मिनेंट इन्होंने फाइंड करके दिखाया है। देखिए 1 3 माइनस माइनस, क्योंकि ये फॉर्मूले का माइनस। अब -2 × 1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5। इसी तरह से m आपको दे दिया गया है, ये आपने 2 × 3 -1 × 6 इज इक्वल टू 0। जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स, सबसे पहले कंडीशन है यहाँ पे कि एक स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब 2x2 होगा या 3x3 होगा वो स्केयर होगा, उसकी रोज और कॉलम सेम होंगे। अ स्केयर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर। ये सिंगुलर होगा इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, अगर जिसका डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 होगा। मीन्स ए मॉड इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल है 1 2 और 0 0 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कब है, जब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। सिंस जो डिटर्मिनेंट है इसका हम जब लेंगे तो वो क्या होगा, वो 0 होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर, अगर कोई भी मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होता है इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। जी, ये तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट है ना, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपको लिखा हो सकता है कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर ऑप्शन है, नॉन सिंगुलर है, या कोई और ऑप्शन। ठीक है, तो ये इस तरह से इस पे जरा फोकस करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। जी, इक्वल टू 0 है जब नॉन सिंगुलर, जब नॉन सिंगुलर की बात हो रही है तो नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल है दिस, तो हमारा 1 2 -0 इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सिंस द डिटर्मिनेंट जो है वो 0 इक्वल नहीं है। मींस वो 2 है वो 0 के इक्वल नहीं है। नोट दैट ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी रियल विल स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज इज आइदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कि जितने भी हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, जब उसमें रियल एंट्रीज आ जाती है ना, तो या तो वो सिंगुलर होंगे या वो क्या होंगे, नॉन सिंगुलर होंगे। दो ही केस हो जाएंगे। नेक्स्ट है अर्जॉइंट ऑफ अ मैट्रिसेस। अर्जॉइंट किस तरह से लेते हैं, अर्जॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल है। अब यहाँ पर आपने एक तो इनवर्स लिया है। देखिए इनवर्स आपने किस तरह से लिया है, उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट लिया है। अब आपने डिटर्मिनेंट के बाद जो है, सॉरी इनवर्स अभी हमने करना है। डिटर्मिनेंट जो है ये चीजें सारी थोड़ी थोड़ी सिमिलर है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अर्जॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जब हम अर्जॉइंट ले रहे होते हैं मैट्रिक्स का, तो ये ए मैट्रिक्स है इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ द अदर एंट्रीज। ये चीज याद रखनी है, अर्जॉइंट में आपने हमेशा इंटरचेंज करनी है। जो डायगोनल की एंट्री, ये दोनों एंट्रीज हैं, इनको हमने आपस में चेंज कर देना। इंटरचेंज मतलब आपस में चेंज करना है। और बाकी जो है एंट्रीज उनका जो है ना, देखिए चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, जो बाकी एंट्रीज है उनका हमने साइन चेंज कर देना है। ये जो है बी और सी, इनके साथ माइनस आ जाएगा। अर्जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय अर्जॉइंट ऑफ ए। जो अर्जॉइंट होगा उसको हमने इस तरह से जो डिनोट करना है, ए डी जे ऑफ।
तो ये ए डी जे मीन्स इसका अर्जॉइंट, अर्जॉइंट ए इज इक्वल है। अब देखें ए मैट्रिक्स ये है, इसका अर्जॉइंट क्या होगा, इसकी डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज होंगी और जो बाकी एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज होंगे। इफ ए इज इक्वल टू दिस, अगर हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में दिया गया है तो हम इसका अर्जॉइंट लेंगे तो ये दोनों की एंट्रीज आपस में चेंज होगी डायगोनल, और बाकी के साइन चेंज होंगे। इफ बी इज इक्वल टू दिस, तो हमारी डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज होंगी, उसके बाद जो बाकी हैं उनकी साइन चेंज होंगी। देखिए -1 है, -1 के साथ जब हम माइनस इंप्लीमेंट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जी नेक्स्ट जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिसेस। ए और बी जो है वो दो नॉन सिंगुलर और स्केयर मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर क्या है, सेम ऑर्डर है। लेट ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। इफ कब, जब ए बी इक्वल होगा बी ए और इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो इनवर्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो भी आइडेंटिटी ही होता है, ठीक है। द इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ये जो पॉइंट है ये एमसीक्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो चीज है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से आती है, ये प्रॉपर्टी कौन सी है, तो ये प्रॉपर्टी से थोड़ा सा याद रखना है कि ये प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है। देखिए अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स इनवर्स है ना वो तब पॉसिबल होगा जब यहाँ पे मैट्रिक्स है ना वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। द इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, जो इनवर्स ऑफ ए होगा हम उसको इस तरह से डिनोट करेंगे, ए इनवर्स प्लस ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल है ए इनवर्स इंटू ए। मीन्स हम ए इंटू ए इनवर्स ले लेंगे या ए इनवर्स इंटू ए ले लें, तब हमारे पास क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। इनवर्स सिर्फ मैट्रिक्स से तब पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स होगा नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग द अर्जॉइंट। हमने इनवर्स लेना है मैट्रिक्स का, कैसे, हमने उसका अर्जॉइंट लेते हुए। तो इनवर्स लेने के लिए अब जो क्राइटेरिया है ना वो इस तरह से है कि इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। लेट m इज इक्वल है a b c d बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स टू फाइंड द इनवर्स ऑफ m। अब हमने फाइंड करना है इनवर्स m का, m इनवर्स। फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट एज इनवर्स इज पॉसिबल ओनली। पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जैसे ही इनवर्स जो पॉसिबल होगा ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का m मॉड इज इक्वल है a b c d इज इक्वल है a d माइनस b c, जो कि नॉन जीरो। सबसे पहले हमने उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है जिसका हमने इनवर्स लेना है। अगर तो हमारा जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो नॉन सिंगुलर आ रहा है, मींस कि वो नॉन जीरो आ रहा है, तब हमारा इनवर्स पॉसिबल होगा। अदरवाइज अगर वो जीरो आ जाता है तो हमारा इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, हमने वहीं पे स्टॉप कर देना। एंड अर्जॉइंट m इज इक्वल है, और जो अर्जॉइंट होगा वो भी इस तरह से कि डायगोनल एंट्रीज को हम इंटरचेंज करेंगे और जो बाकी एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। देन m इनवर्स इज इक्वल है अर्जॉइंट ऑफ m ओवर m मॉड। ये आपने याद कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। m इनवर्स है या a इनवर्स है तो ये इसी तरह से होगा, सबसे पहले ऊपर उसका अर्जॉइंट होगा, नीचे उसका डिटर्मिनेंट होगा। अब यही एग्जाम्पल, ये जनरल फॉर्मूला है, अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे किया गया। लेट ए एक मैट्रिक्स दे दिया गया, देन आपने ए का सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। वो फाइंड करने के बाद देखिए 2 इंटू -3 या -6 -1, ये आपके पास -5 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स ये नॉट सिंगुलर है, तो इसका हमारा इनवर्स जो है वो पॉसिबल होगा। जी इनवर्स जो है वो इज इक्वल है अर्जॉइंट ऑफ ए, और अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ये अर्जॉइंट ऑफ ए है और ए डिटर्मिनेंट है। अच्छा अब यहाँ पर अर्जॉइंट की जगह पे हमने अर्जॉइंट मैट्रिक्स जो है वो पुट कर देना है और ए डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आ रहा है वो रखना है। अब यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर -1/5 है, तो ये टर्म हर एक टर्म से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया है कि ए इंटू ए इनवर्स जो होगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आ रहा है, तो हमने ए इनवर्स को ए से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है 2x2 ऑर्डर। नेक्स्ट जो है वेरीफाई करना है हमने, ए बी इनवर्स इज इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स। जी ये जो पॉइंट है ना ए बी इनवर्स इज इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स, ये एमसीक्यू पॉइंट्स है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा आपने कर लेना है हाईलाइट ना, ये एमसीक्यू पॉइंट से पॉइंट इंपॉर्टेंट है यार। जी अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि लेट ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया है। अब हमने डिटर्मिनेंट लेना है दोनों का, तो पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया, वो भी नॉन जीरो है, बी का डिटर्मिनेंट वो भी नॉन जीरो, मतलब ये क्या है, देयरफॉर ए और बी आर इनवर्टिबल।
यहाँ पर जो वर्ड है ना इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल जो टर्म है ये तब यूज की जाती है जब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जहां पर भी वर्ड होगा इन्वर्टिबल मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। देन टू वेरीफाई द लॉ ऑफ इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट टेक, अब हमारे पास जो लॉ ऑफ इनवर्स है अब हम उसको वेरीफाई करते हैं। अब उसको कंटिन्यू करते हैं जी। उसको कंटिन्यू करने से देखें ए बी हमने पहले कंबाइन किया है। देखिए पहले हमने ए बी को सॉल्व करना है, उसके बाद हमने जो है इनवर्स लेना है। पहले हमने ए बी को मैट्रिक्स को ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ रहा है। जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आ रहा है फिर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, वो नॉन जीरो होगा जी, वो नॉन जीरो है। अब हम उसका अर्जुआइंट लेंगे और अब देखिए नेक्स्ट राइट हैंड साइड है उसमें अब हमने क्या किया है कि हमने डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमने इसका अर्जुआइंट लिया और अर्जुआइंट और उसके डिटर्मिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये था, राइट हैंड साइड पे हमारे पास पहले बी इनवर्स होगा फिर ए इनवर्स होगा। बी इनवर्स जो है देखिए हमने क्योंकि इंडिविजुअली डिटर्मिनेंट लिया है और जो है बी के साथ ए, जो हमारे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स दोनों इंडिविजुअली इंडिविजुअली हम ले लेंगे और लेने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों साइड से हमारा आंसर ठीक है सेम आएगा। जी ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये दोनों साइड से जो आंसर है वो सेम होगा तो ये वेरीफाई हो गया। जी बातें हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। जी एक्सरसाइज में है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं फॉलोइंग मैट्रिसेस के, तो ए जो है हमारे पास मैट्रिक्स का, तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो हमने ये एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट टू लास्ट एंट्री मल्टीप्लाई होगी माइनस सेकंड थर्ड से सेकंड मल्टीप्लाई होगी, तो ये इक्वल टू -2 आ गया। जी अब इसका बी पार्ट है, बी पार्ट का भी सेम सिद्धांत डिटर्मिनेंट लेंगे। फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई होगी लास्ट एंट्री से माइनस थर्ड एंट्री मल्टीप्लाई होगी सेकंड एंट्री से और ये आपका आ जाएगा। और सी में भी हमने डिटर्मिनेंट लेना है तो सी का भी डिटर्मिनेंट ले लिए। सी का डिटर्मिनेंट ये होगा कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इज इक्वल टू 0। इसी तरह से डी मैट्रिक्स का भी हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। जी इस तरह से ये डिटर्मिनेंट इजीली सारे पॉसिबल हैं, आपने सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस हैं जो सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होने के लिए हमें उनको डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ना है। तो डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो है वो सिंगुलर है, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो नॉन सिंगुलर है। ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ए इज इक्वल टू दिस, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 मींस ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो बी जो है बी इज इक्वल है हमारे पास 4 इंटू 2 8 माइनस 3 इंटू 1 5 3, तो ये इज इक्वल टू 5 और ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि ये जीरो के इक्वल नहीं है। यहाँ पे सादा आप लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 0, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ था ये नॉन सिंगुलर। सी मैट्रिक्स दिया गया है 7 माइनस 9 और 3 और 5, तो सी मॉड इज इक्वल है 7 माइनस 9 3 5, तो 7 इंटू 5 इंटू यहाँ पे 27 प्लस ये 62 जो कि नॉन जीरो है, तो ये नॉन सिंगुलर है। जी डी जो है हमारे पास डी इज इक्वल है, हमें मैट्रिक्स दिया गया है 5 माइनस 10 माइनस 2 4, तो डी मॉड इज इक्वल है 5 2 माइनस 10 और 4 5 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10, तो ये आपके पास इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। आज के लेक्चर में इतना काफी है, बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।